पार्टी में जॉइन होना नहीं होना ये तो मुझे नहीं मालूम। फ़िलहाल तो मैं इनसे मेरी मीटिंग की बात हुई। मैं चुनाव में पार्टी के लिए काम करना चाहती। बीजेपी इसलिए क्योंकि जो एक चीज़ मेरे दिल को जो भाई थी वो थी 3 तलाक का मैटर। ना बंगला ना कार लूंगी, ना मोटर ना बंगला ना कार लूंगी, मैं तो सजन तेरा प्यार लूंगी, मैं तो सजन तेरा प्यार लूंगी। व्यक्ति से मुलाकात करने के लिए क्या लगता है कि आप भी पार्टी में ज्वाइन करने वाली हैं? देखिए, पार्टी में जॉइन होना नहीं होना ये तो मुझे नहीं मालूम। फ़िलहाल तो मैं इनसे मेरी मीटिंग की बात हुई थी, तो मैं मीटिंग करी और मुझे बहुत अच्छा लगा जी। क्योंकि ये पार्टी भी मुझे बहुत पसंद है। आप काफ़ी लोकप्रिय रही हैं, अच्छे कितना मधुर गाने आपके लोग सुनते आए हैं। अब जो है आप राजनीति में आना चाहती हैं, चुनाव भी नज़दीक है, क्या कुछ कहेंगे? मैं चुनाव में पार्टी के लिए काम करना चाहती हूँ। कोई नेता वेता बनने नहीं आता। अच्छा, अच्छा। हाँ, नेता नहीं बनना है मुझे और ना ही मुझे उन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट है। मैं एक आर्टिस्ट हूँ और आर्टिस्ट ही बन के रहना चाहती हूँ। मैडम, बिहार में और भी बहुत सारी पार्टियाँ थी, बीजेपी ही थी। बीजेपी इसलिए क्योंकि जो एक चीज़ मेरे दिल को जो भाई थी वो थी 3 तलाक का मैटर। तो 3 तलाक का जो मैटर है वो क्या है कि मैं भी एक महिला हूँ और मुझे वो चीज़ बड़ी खटकती थी कि यार ये औरतों पे लड़कियों पे बड़ा जुल्म होता है, ये नहीं होना चाहिए। तो वो जो बात खटकती थी वो मोदी जी ने कर दी और वो चीज़ लागू हो गई और नीतीश जी ने भी उस चीज़ को सराहाया। बिहार में भी क्या पूरी हिंदुस्तान में इस चीज़ को लोगों ने, औरतों ने तो बहुत तारीफ़ की मोदी जी की कि हमें इंसाफ मिला। पहले किस पार्टी का समर्थन करते थे? कोई पार्टी नहीं, समर्थन की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मुझे जो भी दावत देगा मैं जाऊँगी, जी, मैं गाऊँगी जी। क्योंकि मेरा तो काम ही वही है। काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं संगीत के मामले में। हम्म। अपने संगीत के माध्यम से कुछ रखना चाहेंगे? महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए यही है कि डट के रहिए, जम के खाइए, जम के जहाँ रह रही हैं वहीं रहिए। जी। कहीं घर छोड़ के जाने की और उनसे डरने की ज़रूरत नहीं। हाँ, उनका अदब कीजिए, सास ससुर की अब आप उनकी खिदमत कीजिए, लेकिन अगर वो कहता है कि आप जाओ और निकलो तो फिर योगी और मोदी जी से बात कर लेना। अच्छा, अच्छा, अच्छा। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, राजनीति में भी महिला भागीदारी बढ़ रही है, इस पे क्या कुछ कहेंगे? मतलब मैं नहीं समझी। राजनीति में ही महिला लोग आ रही हैं और वो तो भागीदारी। शुरू से ही आ रही हैं। इंदिरा गांधी जी कौन थी, मायावती जी कौन है, जी। प्रियंका गांधी जी कौन है, वो तो सब आ ही रही हैं। जी। अब वो बड़े नाम हैं इसलिए नज़र आ रहे हैं, जो छोटे हैं उन्हें नहीं नज़र आ रहे हैं। संगीत के माध्यम से 2 शब्द रखना चाहेंगे? हाँ क्योंकि हमारे दर्शकों को काफ़ी आप लोकप्रिय रहे हैं। जी, रहे नहीं हैं। अभी अभी भी हैं, अभी हैं, वर्तमान में भी हैं। जी क्या हाँ। कहिएगा इसको लेकर? हाँ, देखिए मैं अपने नसीब को बहुत खुश नसीब समझती हूँ और मेरा जन्म बिहार में हुआ है लेकिन मेरी परवरिश महाराष्ट्र बॉम्बे में हुई और मैं महाराष्ट्र की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, नाम मुझे वहाँ मिला, पूरा वर्ल्ड टूर करने को मिलता है आज भी और कई फिल्मों में, बड़ी बड़ी फिल्मों में गा चुकी हूँ और सारे पिक्चराइजेशन भी हुए हैं और बहुत से टी सीरीज़ है, हज़ारों गाने हैं मेरे और वीना से HMV है, बहुत सी ऐसी और छोटी मोटी तो कितनी कंपनियाँ वो तो मुझे याद भी नहीं। जी, जी। तो मैं खुशनसीब हूँ, मेरे सुनने वालों को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि वो मुझे सुनते हैं और मुझे दुआएं देते हैं। आपके आपका भी शुक्रिया। आपके जीवन काल में इतने सारे गाने गाए, एक जो प्रिय गाना जो आपको बहुत मन की भाती हो, ऐसा कोई गाना गुनगुना दो? एक्चुअली गाना तो देखिए मैं बड़े
चूज़ करके गाती हूँ। जी जी मैं ऐसा नहीं ये भी गा लिया वो भी गा लिया ये गा लिया, नहीं, मैं जो चाहे वो लता जी के गाने हो, मैं फिल्मी गाने भी गाती हूँ, जी जी मैं आशा जी के भी गाने गाती हूँ। अपने गाने सुनाए हाँ, मैं दर्शकों को। अपना मेरी एक एल्बम बड़ा हिट हुआ था बिहार में, जी जी तो उसका एक मुखड़ा सुनाती हूँ, जी, थोड़ा जी, रोमांटिक है वो। जी जी जरूर। ना मोटर ना बंगला ना कार लूंगी, ना मोटर ना बंगला ना कार लूंगी, मैं तो सजन तेरा प्यार लूंगी, मैं तो सजन तेरा प्यार लूंगी, मैं तो सजन तेरा प्यार लूंगी। काफ़ी ये गाना आपका हिट हो गया। बहुत हिट हुआ था, बहुत हिट हुआ था। जहाँ देखा जाए आप ही चर्चा। बहुत बहुत सिंगरों ने गाया है, और मैं तो चाहती हूँ कि अब जो बिहार का गाना बजाना है वो बहुत अच्छा हो जाए। मैं किसी को बुरा नहीं बोलूँगी, सब अपने अपने फ़न में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मैं बैठती हूँ इंडस्ट्री में तो लोग मुझे वो करते हैं कि ऐसे ऐसे गाने आप लोग के बिहार में चलते हैं, ये होता है, तो थोड़ा सा मुझे शर्मिंदगी होती है कि लेकिन मैं उन फ़नकारों को जिनको मैं नाम किसी का नहीं लूँगी, इज़्ज़त दौलत सबकी मिल गई है, अब वो अच्छा गाना भी गाएँ, अच्छी चीज़ें भी बिहार को थोड़ी दें। सी पब्लिसिटी करा देखा जाए तो बिहार के जो संगीत हैं उन्हें नीचे गिराया जाता है। एकदम संगीत का नामो निशान ख़त्म कर दिया। अभी देखिए हमारे जितने भी बिहार में हमको लोग पुकारते ही नहीं, बुलाते ही नहीं, क्योंकि हमको वो साड़ी आदमी पल्लू ढकने के लिए रखता है, वो पेट पे बांध रहे हैं या स्टेज पे खुल्लम खुल्ला किस कर देना, ये करना वो करना। तो क्योंकि देखिए ऐसे शो में एक फैमिली आके नहीं बैठ सकती, हमारे शो में फैमिली आके बैठती है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े कलेक्टर एम सब आते हैं हमारे शोज़ में, और जितने भी हमारे महोत्सव के प्रोग्राम है, आगरा है, यहाँ है, वहाँ है, सब में मेरे प्रोग्राम होते हैं। सिर्फ बिहार में मुझको बहुत कम लोग बुलाते हैं, क्योंकि हमको वो गाना नहीं आता है, और आएगा भी तो मैं गाऊंगी नहीं, मेरा स्टैंडर्ड है मुझको मेरे मैडम गाने तो में। नाम नहीं लेना चाहेंगे, भोजपुरी फिल्मी इंडस्ट्री में देखा जाए तो कुछ ऐसे बड़े बड़े सिंगर हैं जो स्टेज पर सिंगिंग करते हैं, जो अश्लील हरकत डांसर वो के साथ वो करते हैं, वायरल भी वो आप देख वो सुने सब होंगे। चीज़ें गंदी लगती हैं। क्या आपके कहना मेरे चाहेंगे उन लोगों को? अरे आपके मेरे कहने से कुछ नहीं होता है भैया, वो तो आपको यूट्यूब दिखा रहा है। मेरा कहने का मकसद है आप जो करते हैं पर्दे के पीछे कीजिए ना, जब आप स्टेज पे आते हैं तो क्यों करते हैं वही चीज़? आपको तो पब्लिक वैसे भी सुनेगी, आपकी फ़ैन है, जी जी आपकी फ़ैन है वो आपको सुनेगी, आप अच्छा गाते हैं, अच्छा डांस करते हैं। तो मैं चाहूँगी कि अच्छा गाना सुनिए, आप लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी, हमारे बिहार के भाई हमारी बहनें हमारे जो सुनने वाले हैं, खाली नाच देखना से कोई मतलब नहीं है, गाना सुनिए, अच्छे शेर सुनिए, अच्छे कंपोजिंग सुनिए, ताकि आप लोगों का दिमाग भी और रोशन हो।